Assalamu alaikum dear students. Today we are going to discuss history of class 8th and today's topic is colonizing the countryside. तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि colonization क्या होता है. Colonization means settlement, यानी दूसरी जगह ये सेटल होना. तो ईस्ट इंडिया कंपनी वाले कंट्री साइड को कॉलोनाइज करना चाहते थे, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी वाले जो थे वो जब गाँव में गए, गाँव की तरफ जब वे बढ़े तो वहाँ वो अब रहना चाहते थे, यानी अपना सेटलमेंट वही करना चाहते थे ताकि वो इनके लिए एक सोर्स बन जाए, जो कि एक इनकम बन जाए जो उनको फ्यूचर में ट्रेडिंग पर्पस या जो भी एडमिनिस्ट्रेटर वगैरह था उनमें काम आए. तो यही था उनका कॉलोनाइजेशन का मतलब यही है. तो अब जब कंपनी को रेवेन्यू मिलने लगा, इनको पैसे आने लगा गांव से, क्योंकि अब वो वहीं सेटल हो गए, तो उन्होंने क्या किया, अगर आपको याद होगा हमने ये प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि सबसे पहले जो कंपनी को ब्रिटेन के ऊपर रहना पड़ता था, यानी वो डिपेंडेंट थे किनके ऊपर, ब्रिटेन के ऊपर वो डिपेंडेंट थे. क्यों ये ब्रिटेन पर डिपेंडेंट थे? क्योंकि जितना भी उनको पैसा आता था जिससे वो क्या कर पाते थे, परचेज करते थे सिल्क, कॉटन, स्पाइसेस एक्स्ट्रा, और साथ ही साथ सिल्क परचेज कर पाते थे कहाँ से, फ्रॉम इंडिया से. लेकिन अब जब वो बन गए दीवान, कहाँ के, बंगाल के दीवान. आपको मैंने कल भी ये बताया कि दीवान यानी जब वो खुद रूलर बन गए, कहाँ के रूलर बन गए, बंगाल के, तो उनसे यहीं पर इतना पैसा इकट्ठा होने लगा कि वो इजीली अपना जो भी ज़रूरत का सामान था, जैसे कि कॉटन, सिल्क, स्पाइसेस एटसेट्रा वगैरह एटसेट्रा, जो चीज़ें इन्हें ज़रूरी थी वो यहीं पर से आराम से परचेज करने लगे. कहाँ से, बंगाल से, क्योंकि अब उनको वहाँ बहुत सारा पैसा इकट्ठा होने लगा. तो ये सारी चीज़ें जो उनको ज़रूरत थी वो अब सारी चीज़ें परचेज कहाँ से करने लगे, बंगाल से. तो ये सब चीज़ें बड़ी आराम से चलने लगी ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए. लेकिन इसी दौरान इनको, ईस्ट इंडिया कंपनी वालों को कुछ प्रॉब्लम्स भी आई. तो वो प्रॉब्लम्स क्या थी, इनके लिए भी जानने की कोशिश करेंगे. जब उन्होंने बहुत ह्यूज अमाउंट, यानी बहुत सारा पैसा एज ए रेवेन्यू जमा करना, किनसे, फ्रॉम पीजेंट्स, आर्टिजन्स, तो इससे क्या हुआ, द इकोनॉमी ऑफ बंगाल वाज फेसिंग डीप क्राइसिस. तो जब इनको बहुत सारा पैसा जमा हुआ, कहाँ से, बंगाल से हुआ, इसी दौरान इनको कुछ प्रॉब्लम्स भी आई. वो प्रॉब्लम्स क्या थी, यानी बंगाल में बहुत सारी जो इकोनॉमी थी बंगाल की, उस पर बहुत बड़ा असर पड़ा, वहाँ बहुत सारी क्राइसिस हुई. तो जो आर्टिजन्स थे और जो पीजेंट्स थे बंगाल के, तो उन्होंने बंगाल को छोड़ दिया. यानी वो जब वहाँ क्राइसिस हुई, जब वहाँ इकॉनमी जो थी वो इकॉनमी वहाँ डाउन हुई, इकोनॉमिक वैल्यू डाउन हुआ वहाँ, तो वो सारे जो आर्टिजन थे, यानी जो तिजारत पेशा लोग थे, या जो ये थे पीजेंट्स थे, किसान, वो सारे बंगाल को छोड़कर वहाँ से चले गए. तो ये हम बात कर रहे थे उस जमाने की जब ये लोग बन गए थे दीवान, यानी जब वो खुद हुक्मरान बन गए थे, जब वो खुद रूलर बन गए थे, कहाँ के, बंगाल के. तो ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत ह्यूज अमाउंट जो कि उन्होंने आर्टिजन्स और पीजेंट्स के ऊपर लेवी कर दिया, जमा किया था. वो क्या था, वो उन्होंने पीजेंट्स से टैक्स लिया था. क्या लिया था, टैक्स, जो उनको पहले बहुत ह्यूज अमाउंट आया बंगाल से, वो इन पीजेंट्स से, आर्टिजन से लेते थे टैक्स. तो अब आम लोगों के लिए ये बहुत मुश्किल हो गया. अब जो बंगाल की इकोनॉमी थी उस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ा, तो लोगों ने अब बंगाल छोड़ दिया. ये वहाँ के पैसे, यानी रिसोर्सेज कम हो गए वहाँ के, क्योंकि वहाँ इकोनॉमिक क्राइसिस हुई, वहाँ पीजेंट्स बंगाल छोड़कर चले गए. तो इसका असर सारा किस पे पड़ा, बंगाल के रिसोर्सेज पे इसका ये बुरा असर पड़ा.
تو یہ تھا آج کا ہمارا یہ ٹاپک کالونائزنگ دا کنٹری سائڈ. انشاءاللہ کل ہم اس سے آگے پڑھیں گے. خدا حافظ.